वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 4.4 एक्सरसाइज कर रहे थे। उसके दो क्वेश्चन बच गए थे, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। थर्ड वाला क्वेश्चन और फोर्थ वाला क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको दूसरी रो या फिर दूसरा कॉलम, मतलब एक में दूसरे मेथड से यूज करना है, एक में कोई दूसरी रो लेनी पड़ेगी और एक में दूसरी। देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है उसमें बोल रहा है कि सेकंड रो के जो एलिमेंट्स का कॉ फैक्टर लेते हुए आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि द्वितीय पंक्ति के अवयवों को सेकंडों के साथ आपको प्रयोग करते हुए इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और इससे अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, थर्ड थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कॉ फैक्टर लेते हुए आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन बता देता हूं, थर्ड वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे नहीं होगा तो मैं ये बता देता हूं कि इसमें आंसर आने में दिक्कत होगी, ठीक है। मैंने डेल डेल की वैल्यू दे दी है 1 1 1 और इसके आगे x y z और दे रखा है YZ XY। ये क्वेश्चन है, आपको ऐसे बोला है कॉलम कौन सा दे रखा है। कॉलम की बात करें तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट लेने हैं आपको, ठीक है। हाँ, थर्ड कॉलम के एलिमेंट लेने हैं, थर्ड कॉलम ये वाला। अब इसके को फैक्टर निकालने पड़ेंगे आपको, तो अपन क्या बोलते हैं, को फैक्टर ऑफ, हाँ जी, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट yz, यानी कि अवयव yz का सेकंड वो किससे लिखते हैं अपन, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j और आपका mij। आपको पता है यहाँ पे क्या आने वाला है, ये a13 नंबर का है, तो -1 की पावर 1 प्लस 3 m13। ये कितना हो जाएगा, a13 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 की पावर 4 पॉजिटिव और m13 कितना होगा आपको पता चल गया। m13 का मतलब ये एलिमेंट की बात करके ये गया कितना आएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 1/1z। सोल्व करने पे कितना आ गया z माइनस का y, ये आपके पास a13 आ गया। ऐसे आप क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो बताओ ये इसका कोफैक्टर क्या होगा, 823 होगा। क्या होगा, 823। आपको मैंने कल बताया था यहाँ पे अपन m23 लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, ऐसा क्यों आएगा माइनस का साइन, आपको मैंने बताया था -1 की पावर आप क्या लिखोगे, 2 प्लस 3 लिखोगे। 2 प्लस 3 का मतलब 5 हो जाएगा, -1 की पावर 5 कितना होगा, माइनस आएगा। एक बार यस और नो में कमेंट करो, आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो क्या। हाँ, अब m23 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपका m23 के लिए ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस और मैं लिख दिया ये 1x 1z। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, z माइनस x आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ लिख देता हूँ ना, क्या आएगा 823 कितना आ जाएगा आपके पास z माइनस x, लेकिन वो क्या हो जाएगा x माइनस z। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस कॉलम के लिए, इस स्तंभ के लिए इसका कोफैक्टर निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकालेंगे, तो ये क्या होगा आपका a33। वो डायरेक्ट क्या लिखेंगे अपन, m33। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि आपको पता है -1 की पावर 3 प्लस 3 पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन ही आएगा। अब देखिए
यहाँ पे m33 की वैल्यू कैसे आएगी, ये गया ये गया, तो क्या आएगा 1x1y कितना हो जाएगा ये y माइनस x हो जाएगा a33। अब आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देखिएगा। आपको पता है डेल की वैल्यू, आपने कोफैक्टर इसके निकाले हैं, तो ये फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला, ये होगा a13, इसका कोफैक्टर बोलो a13। अगला एलिमेंट a23, इसका कोफैक्टर बोलो a23। अगला एलिमेंट a33, इसका कोफैक्टर बोलो a33। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड वाला है, उसमें कैसे करेंगे, जो डेल की वैल्यू है सेकंड रो के एलिमेंट, सेकंड रो का एलिमेंट फर्स्ट क्या होता है a21, समझ में आ रहा है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट a21 होता है, इसका कोफैक्टर a21। अगला a22, अगला a22, a23, a23। ये कौन से क्वेश्चन में काम में आएगा, थर्ड वाले क्वेश्चन में। आप ये भी फाइंड कर लेंगे, ये वाला भी फाइंड कर लेंगे, ये वाला भी फाइंड कैलकुलेट कर लेंगे, और तीनों को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये होगा, एक बार यस और नो में कमेंट करो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया। कल मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें अपन a13 की वैल्यू कितनी है yz, a13 कितना आया था, ये आपके पास z माइनस y। आगे बात करेंगे a23 कितना है zx, और तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस z। a33 कितना है xy, और ये कितना है y माइनस x। इसको हमने मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो yz स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर z आएगा। abcd के अंदर अल्फाबेट्स के अंदर x पहले आता है, y पहले आता है, z पहले आता है। तो ध्यान रखिए आप पहले जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, y z में पहले y आएगा तो पहले y को लिखो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y पहले z बाद में, ऐसे आगे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर z आएगा। z को पहले मत लिखा करो, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है कि जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखा करो। तो x स्क्वायर z माइनस ये क्या हो जाएगा x z स्क्वायर, ये x y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और एक y। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर, आपका जो आंसर आ रहा है ना तो ऐसे आ रहा है ना ऐसे आ रहा है, तो फिर कैसे आ रहा है वो देखिएगा। इन दोनों में yz कॉमन ले रहा हूं तो क्या आएगा यहाँ पे z माइनस y आएगा। अब इसमें इस वाले में और इस वाले में कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन लूं मैं, x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा यहाँ पे z माइनस का 1। जैसा आपका आंसर आ रहा है उस तरीके से ला रहा हूं मैं। इन दोनों में तो क्या कॉमन लिया yz, इसमें और इसमें मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, z माइनस y आ गया। अब ये दो बच गए। अब देखो दो में देखो यहाँ पे इसमें z पॉजिटिव y नेगेटिव, z पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इन दोनों में मैं क्या कर रहा हूं कि z पॉजिटिव ले लेगा, यहाँ पे माइनस का x कॉमन ले लेता हूं, क्या लेता हूं माइनस का x। जब माइनस x कॉमन लूंगा तो प्लस का z स्क्वायर आएगा, वही माइनस का y स्क्वायर लेगा। मैंने माइनस का x क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे z प्लस का है, यहाँ पे भी z प्लस का होगा तब सही रहेगा। अब यहाँ देखिएगा आपको पता है यहाँ पे z माइनस y है, यहाँ पे क्या है z माइनस y है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस b a माइनस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। z माइनस y इसमें है, इसमें है, इसमें है, मैं कॉमन ले रहा हूँ z माइनस y। z माइनस y कॉमन लूंगा, यहाँ क्या बचेगा yz बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा माइनस x, यहाँ क्या बचेगा z प्लस y। एक बार यस और नो में कमेंट करो ये बात समझ में आई नहीं है। z माइनस y, अब देखिएगा यहाँ पे yz प्लस x स्क्वायर माइनस xz माइनस xy। अब फिर कॉमन आएगा कहीं ना कहीं, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इस वाले में और इस वाले में, देखो एक जगह लिखो yz माइनस xy प्लस x स्क्वायर माइनस xz, तो कितना आया z माइनस y। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा y कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा z माइनस x बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x माइनस z बचेगा। अब मेरे को बताओ आपका जो आंसर है कैसे आ रहा है, x माइनस y
y माइनस z माइनस y। आपके पास z माइनस y तो बाहर आ गया है, z माइनस y तो आपके बाहर आ गया है, सॉरी y माइनस z माइनस x, ये आना चाहिए। देखो इधर z माइनस x आना चाहिए, आपके पास z माइनस y आ गया, लेकिन y माइनस z होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे अपन। अब इसमें देखो मैं z माइनस x कॉमन ले लूं, इसमें क्या कॉमन, दोनों में z माइनस x कॉमन लेना होगा, z माइनस y, इन दोनों में z माइनस x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा y। आपको पता है यहाँ पे z माइनस x कॉमन आ गया, y बच गया। यहाँ पे z माइनस x नहीं है, इसमें पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लोगे ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का x लिख सकता हूँ। इसमें जब माइनस कॉमन होगा तो z माइनस x हो जाएगा, और वो बाहर कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे तो y बच गया, यहाँ पे माइनस का x बच गया। अब आपका जैसा आंसर है, इसमें माइनस कॉमन लो तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस y हो जाएगा। इसमें माइनस कॉमन लो y माइनस z बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा z माइनस x। इसमें माइनस कॉमन लिया वो बाहर माइनस, इसमें माइनस कॉमन लिया वो बाहर माइनस, दो बार माइनस है, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। एक बार यस और नो में कमेंट करो, एक कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कमेंट सब करेंगे, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, तो मुझे लगेगा कि आपके समझ में आ रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वैसे क्वेश्चन का लॉजिक इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत इजी है, आप सेकंड रो के सारे कॉम फैक्टर निकालेंगे और मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे अपन। तो देखिएगा, अगर अपन एक्सरसाइज 4.5 आएगा, 4.5 की बात करें तो देखिए पहला पॉइंट है सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। A square matrix is called a square matrix is called singular matrix if डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो। क्या बोलेंगे, एक वर्ग मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगा, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगा यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो। दूसरी कंडीशन आती है सेकंड नंबर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। देखो, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स में इसमें वही, इसमें कंडीशन क्या होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। ऐसे बोल सकते पूरा सेंटेंस लिखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called non-singular matrix
इफ डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, इसमें क्या लिखेंगे, एक वर्ग मैट्रिक्स अविकर्मणीय होगा, अविकर्मणीय होगा यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो। देखिए दो कंडीशन है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आती है कंडीशन जब सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। देखिए इंग्लिश में भी नाम याद रखना, हिंदी मीडियम वाले ये लाइन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये लाइन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चीज आती है जब आप आगे पढ़ोगे। और देखिए यहाँ पे अगला जो पॉइंट आता है वो आता है इनवर्स मैट्रिक्स। क्या आता है, इनवर्स मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हिंदी में व्युत्क्रम मैट्रिक्स, व्युत्क्रम मैट्रिक्स। अपन ने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था व्युत्क्रम मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते थे। अपन रो ऑपरेशंस लगाते थे, कॉलम ऑपरेशंस लगाते थे और ए इनवर्स फाइंड करते थे। यहाँ पे अलग मेथड है, मैंने उस टाइम आपको बताया था कि वहां पे मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स का फाइंड करने का तरीका अपन अगले चैप्टर में और पढ़ेंगे। जो ये मेथड पढ़ रहे हैं आरबीसी में भी था और आपके भी है, पिछले साल में था। अब देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये कंडीशन कब होती है, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने ए डी जे लिखा है, इसको बोलते हैं एडजॉइंट। क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। और ए आपका क्या है, मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं सहखंडज मैट्रिक्स, सहखंडज मैट्रिक्स। हाँ वैसे अपन नाम इसको अपन फॉर्मूले में ऐसे लिखेंगे ए डी जे, और थोड़ा सा ए डी जे और ए के बीच में जगह छोड़ेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा भी ऐसे मत छोड़ना ए डी जे और ए लिख दिया, ये लो सब जगह छोड़ दिया आपने बोला था, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़नी है, ए डी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे जो ए डी जे होता है, ए डी जे वो होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं सहखंडज मैट्रिक्स, सहखंडज सहखंडज मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें देखिए ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये नीचे तो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को बोलते हैं सारणी। नीचे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपने बहुत ज्यादा सॉल्व कर ली है, ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है। आपको मेन टारगेट की एडजॉइंट ऑफ ए कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। देखिए ये भी कोई मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है, और ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे मान लो 4 आ गई, 6 आ गई, 10 आ गई, 12 आ गई, 30 कुछ भी आ सकता है, -1 आ गया। तो आपको पता है ये क्या नाम है, इनवर्स मैट्रिक्स। जो आपका आंसर आएगा वो मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आएगा, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स है। और आपको पता है मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में ही होता है। डिटरमिनेंट का आंसर वैल्यू हो सकती है, लेकिन मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में होता है। यहाँ पे मेन टारगेट की एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सहखंडज मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का सहखंडज कैसे निकालते हैं वो चेक करके बताता हूं मैं आपको। देखो इधर, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, ए की वैल्यू आ गई आपके पास, तो मैट्रिक्स है ए वो A11 A12 A13 और सॉरी A21, ठीक है। और ये आपके पास आ गया A22, ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके आप जो सहखंडज होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, वो किस तरीके से निकालते हैं वो देखिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, इसका कोफैक्टर निकालेंगे वो A11 लिखेंगे यहाँ पे, इसका कोफैक्टर क्या आएगा A12 आएगा सहखंड, इसका कोफैक्टर क्या आएगा A21,
इसका कोफैक्टर क्या आएगा A22 और ऊपर क्या आएगा हमें ट्रांसपोज। सभी एलिमेंट्स का, सभी अवयवों का कोफैक्टर निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज ले लिया, उसको बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसका कोफैक्टर ये होगा, इसका कोफैक्टर यानी कि सेकंड, इसका सेकंड ये होगा, इसका सेकंड, सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सर जैसे मान लो आपके पास ऐसे आ गए, चलो ये की बात है समझ में आ गई, सबके क्या आ गए कोफैक्टर, ये वैल्यू यहां रख देंगे आंसर आ जाएगा। एक दूसरी चीज और बता रहा था मैं कि अभी क्वेश्चन आएगा ये कैसे फाइंड करते हैं सब चीजें, और आपने A11 A12 A21 ये भी तो आपने सॉल्व करना था पहले से भी। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? अगर आपने डिटरमिनेंट को 0 कर दिया, मान लीजिए आपने डिटरमिनेंट को क्या कर दिया 0, तो ये तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, यानी कि वो मैट्रिक्स के रूप में होगी, और नीचे 0 आ गया, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, वो डिफाइन नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो ये 0 होगा तो A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, A इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? एक बार यस और नो में कमेंट करें। हाँ, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए आपकी 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको सेट इंडेक्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है, यानी कि आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, लेफ्ट एरिया में A के इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इसका आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है, मतलब सेट इंडेक्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है। ठीक है, मैं एडजॉइंट ही बोलूंगा। किस तरीके से करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ ए सबके क्या निकालेंगे अपन? कोफैक्टर निकालेंगे, A11 A12 A21 A22 और ऊपर क्या लगा देंगे? ट्रांसपोज। ये लगाना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब सर किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखिएगा। आपको पता है मैं A11 कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं पहले M11 कैलकुलेट कर लेता हूं। M11 का मतलब तो क्या होता है? माइनर, उपसारी। इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते थे आप? उपसार में कैसे निकालते हैं? इसको छुपाते हैं, इसके सामने जो भी आ रहे वो गायब, क्या बचा? 4 बच गया 4। अब मान लो मैं M12 निकालता हूं, तो ये गया, ये गया, ठीक है, क्या बचा? 3 बचा। ऐसे में M21 निकालूंगा, M22 निकालूंगा, ठीक है। M21 कितना आएगा? ये गया 2 आएगा। M22 कितना आएगा? ये गया 1 आएगा। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको तो ये चाहिए। तो आप ऐसे तो नहीं है कि भाई इस क्वेश्चन में पहले ये कैलकुलेट करो, पहले ये कैलकुलेट करो, फिर ये कैलकुलेट करो, फिर वो लिखो। ऐसे नहीं करना। किस तरीके से करना वो देखिए। आपको ये पता चल गया कि A11 की वैल्यू 100% M11 के इक्वल होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 1 आपको पता है 2 ऐड कर दिया आपने, 1 + 1 = 2, और आपने 2 ऐड कर दिया, और 2 ऐड कर दिया, इसका मतलब -1 की पावर 2 वो पॉजिटिव देगा। ये बात समझ में आ गई? A11 M11 के इक्वल होगा, यस और नो? इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। एक बार कमेंट करेंगे ये समझ में आया कि नहीं आया? A11 M11 के इक्वल कैसे होगा? ये समझ में आ गया क्या सभी के? ओके। अगर मैं बोलूं A12 निकालना तो क्या होगा? A12 होगा, जो आपका A12 होगा पक्का M- का M12 होगा। क्यों? क्योंकि 1 + 2 3 हो गया, ओड आ गया, विषम संख्या आ गई, नेगेटिव का संख्या, तो कितना आएगा? नेगेटिव का संख्या। ऐसे आप A21 निकालोगे, वो भी नेगेटिव में आएगा, और वो कितना आएगा? -2। ऐसे आप A22 निकालोगे, वो क्या आएगा?
m2 मतलब कितना आएगा 1 आएगा। देखिए इस तरीके से नहीं करेंगे अपन, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। आप इसको छुपाओ, ये गया कितना आया 4। अब आपको पता चल गया कि माइनर आया है, यानी कि उपसारणिक आया है। क्या आया है? उपसारणिक आया है, माइनर आया है। अब प्लस और माइनस का फर्क होगा, बस किसका फर्क होगा? प्लस माइनस। सिर्फ कब? जब अपन कॉ फैक्टर निकालेंगे। माइनस से जब अपन कॉ फैक्टर निकालते हैं, सहखंडस निकालते हैं उपसारणिक से, तो माइनस का फर्क होता है। अब चेक करते हैं माइनस किस हिसाब से होगा, वो देखिएगा। ये 1 नंबर का है, 1 का 1 को ऐड करो, प्लस का 2, इवन नंबर है मतलब सम संख्या है, मतलब प्लस में देगा। आपको पता प्लस में, यानी कि साइन चेंज नहीं होगा। जब सम संख्या आएगी तो साइन चेंज नहीं होगा, जब विषम संख्या और नंबर आएगा तो साइन चेंज होगा। अब इस वाले के लिए ये गया 3 बचा, लेकिन कौन से नंबर का है? 1 2 नंबर का है, इसलिए साइन चेंज होगा। चेक कर लो, और माइनस का 3 आएगा। ऐसे ही इसकी बात करेंगे, इसके लिए इसके सामने जो गया लिखा दो, क्या बचा? 2 बचा। कौन से नंबर का? 2 नंबर का, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2। ये वाला ये गया 1, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 2 नंबर का है। जब ऐड करने के बाद इवन नंबर आता है, मतलब सम संख्या, तो साइन चेंज नहीं होगा। ऐड करने के बाद ओड आता है, मतलब विषम संख्या आती है तो साइन चेंज होगा। ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? ट्रांसपोज। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इस रो को आप कॉलम बना लो, 4 -2। इस ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को क्या बना देंगे? कॉलम। इसको बनाएंगे माइनस का 2 बना। ये आपका क्या गया है? एडजॉइंट मैट्रिक्स। और ये इसका क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 3 थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स है, 3 × 3 का है। उसको अपन ने ले कर लिया a इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं अपन। 1 -1 2 1 -1 2 और 2 3 2 3 आपका कितना है? 5 -2 0 1। आपको इसका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए सबके क्या निकालेंगे? कोफैक्टर a11 a12 a13 a21 a22 a23। ये सारे क्या आ गए हैं? कोफैक्टर। अब कैलकुलेट करने का तरीका कैसे होगा देखिए, ध्यान से समझना है। मैंने आपको परसों के दिन एक बात बोली थी कि कल वाली क्लास आप लेना। आपने कुछ बच्चों ने ली, कुछ बच्चों ने नहीं ली। जिसने क्लास ली थी कल वाली उसकी बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा। अब देखिए a11 है, फर्स्ट एलिमेंट है, इसके सामने जो भी है वो खा जाओ। 3 को 1 से मत, अब देखो इनके सामने जो भी है वो चले गए, ये बच गए 3 5 0 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 - 0 कितना आया? 3। तो यहाँ पे 3 लिखूंगा, लेकिन ध्यान रखें 1 1 को ऐड करो, इवन नंबर, साइन चेंज नहीं होगा। अब अगले वाले पे आ जाओ, इसके सामने ये गया, क्या बचे? 2 5 -2 2 5 -2 1 बचा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 ना धो ले जा, इसका साइन माइनस का, 5 -2 से माइनस का 10, 2 + 10 लिखा होगा 12। आपको पता है 12 आ गया, लेकिन 1 2 पोजीशन क्या है? साइन चेंज होगा। अगले वाले में ये गया 2 को 0 से 0 और 0 माइनस 3 को -2 से माइनस का 6 नेगेटिव साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1 3 पोजीशन का है। अगले वाले के लिए ये गया -1 को 1 से -1, 0 को 2 से 0, -1 -0 माइनस का 1। आपको पता है कौन से नंबर का है? 2 1 नंबर का। साइन चेंज होगा, नेगेटिव किसमें हो जाएगा? पॉजिटिव। आप ऐसे मत बोल देना कि सर यहाँ पे 8 2 1 है इसलिए नेगेटिव लगा दो। नहीं, पहले से नेगेटिव था, एक नेगेटिव और आ गया, पॉजिटिव बन जाएगा। अगला वाला थर्ड वाला ये गया 1 को 1 से 1, बीच में किसका साइन? माइनस का, -2 को 2 से माइनस का 4, वो माइनस वाला माइनस प्लस 1 + 4 5, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? 2 2 पोजीशन का है। इस वाले के लिए ये गया 0 0 माइनस
कितना होगा, -2 को -1 से प्लस का 2 कितना आया -2, लेकिन -2 है कौन सी पोजीशन है, 2 की पोजीशन, साइन चेंज होगा प्लस का 2। इस वाले की बात करेंगे, ये गया -5 -6 माइनस का 11, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 3 1 पोजीशन का है। अब ऐसे मत कर देना सर 3 1 पोजीशन का है इसलिए प्लस लगा दो, नहीं प्लस नहीं लगेगा, प्लस वो तो साइन चेंज करने की बात कर रहा है, ठीक है, पहले से ही माइनस है ना, ये तो ओवन दबा दे। अब यहाँ पे इस वाले के लिए ये गया 1 को 5 से 5 4 1, आपको पता है 3 की पोजीशन का है, साइन चेंज होगा नेगेटिव में आएगा, ये वाला ये गया 3 माइनस 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 प्लस 3 + 2 5, साइन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 की नहीं लिखी पोजीशन ना, एक बार यस और नो में कमेंट करो, पाछे लिखी हुई है, पाछे देख मेरे ऐसी हमारे पेन तो दे दे, पेन की भी मैंने खुद से कर ली। हाँ जी, ये बात आपके सबके समझ में आ रही है, अब देखो यहाँ से कितना आया 3 माइनस का 6 1 5 माइनस का 11 माइनस का 1 और 5, तो यही आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, आंसर आ गया है, क्या आ गया है आंसर। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले ऐसे अरे थर्ड और फोर्थ से पहले फिफ्थ क्वेश्चन से लेके 11 क्वेश्चन तक करेंगे अपन, थर्ड और फोर्थ को कल करेंगे, एक बार फिफ्थ और 11 का आपको इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, इफ एग्जिस्ट करना हो तो, यानी कि व्युत्क्रम मैट्रिक्स याद करना है अगर उनका अस्तित्व हो तो। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 वाला सॉल्व कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, अच्छी बात है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लेट कर लिया a की वैल्यू कितनी है 2 -2 4 3, ठीक है, हाँ जी, आपको इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, अगर मान लो ये वाली वैल्यू 0 आ गई तो फिर करेंगे नहीं सॉल्व, क्यों, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं होगा, इस a इनवर्स मैट्रिक्स का A इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। सबसे पहले अपन यही फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू, अगर वो एग्जिस्ट, अगर 0 आती है तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कैलकुलेट ही नहीं होगा, अस्तित्व ही नहीं होगा उसका। अगर 0 नहीं आती है तो फिर अपन एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे, और वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है। फिर अपन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 2 माइनस का 2 4 3, इसको कैसे सॉल्व करें, 2 को 3 से 6 माइनस माइनस का 8, ये 6 प्लस 8 कितना आ गया 14। आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई है तो अपना काम भी हो गया है, इसलिए A इनवर्स विल बी एग्जिस्ट, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, A इनवर्स का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। ये बात सबके समझ में आ गई कि वो एग्जिस्ट करेगा, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब क्या करेंगे अपन, एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, ठीक है, अब अपन एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे A11 A12 A21 A22। अब कोई बोलेगा सर इससे पहले वाले में आपने नो लिखे थे, जैसे इसमें 4 क्यों लिखे हैं, आपके पास 4 ही तो एलिमेंट है, 4 अवयव है, तो 4 ही तो फैक्टर आएंगे, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको सबको पता है, फर्स्ट नंबर वाला ये वाला, तो ये वाला ये गया कितना बचा 3, आपको पता है 1 1 पोजीशन का है, साइन चेंज नहीं होगा, इस वाले ये गया 4, आपको पता है 1 2 पोजीशन का साइन चेंज होगा,
इस वाले में ये गया माइनस का 2, लेकिन आपको पता है साइन चेंज होगा प्लस का 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 1 पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? 2 1। इस वाले में ये गया 2, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने कितना आ गया 3 2 नहीं 3 माइनस 4 2 2। ये क्या आ गया है? एडजॉइंट ऑफ ए। आपको ए इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए? ए इनवर्स। क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपको ये पता चल गया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है? 14। तो क्या करेंगे? 1 अपॉन 14 और ये आपका मैट्रिक्स है। देखो इसको मैंने अलग से लिखा है, जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू अलग से लिख दो डिवाइड करते हुए। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 3 2 माइनस 4 2। अब कुछ लोग क्या दिमाग लगाएंगे? इस 14 को इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड, इससे डिवाइड। अरे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ये डिवाइड हो ही नहीं रहा तो क्यों डिवाइड कर रहे हो आप? अगर मान लो ऐसे होता 6 4 8 2 और ऐसे बोलता कि 1/2 2 से डिवाइड कर देते आप 3 2 4 1, लेकिन इसमें डिवाइड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है? ए इनवर्स। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, क्या आप इसी तरीके से आप 11 नंबर क्वेश्चन तक कर सकते हो क्या? एक बार यस और नो में कमेंट करो। 11 क्वेश्चन तक करना है। अब जैसे मान लो आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो 1 2 3 0 2 4 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो देखिए इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू, सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? या तो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग कर देना या थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग क्योंकि 2 0 आ रहा है, कर सकते हो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसका जो 7 कौन सा क्वेश्चन है ये? 6 7 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टाइम आउट हो गया है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।